हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान सभा का जो है गठन की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, किस तरह क्रिप्स मिशन भारत आया और वह फ्लॉप हो जाने के बाद जो है पुनः जो है वो कैबिनेट मिशन भारत में आया और उसने जो है 10 लाख व्यक्तियों में से जो एक सदस्य की नियुक्ति की बात कही और जो है त्रिस्तरीय सरकार की बात कही थी। तो उसी में आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है संविधान सभा का निर्माण होता है और उसकी जो आगे की प्रक्रिया होती है वो किस तरह होती है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण जब होता है तो ये जो आपको पहले से ही पता है कि यह अप्रत्यक्ष ढंग से संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। जो विधायिका का चुनाव होता है उसी में से सदस्य जो है वो संविधान सभा के लिए भी चुने जाते हैं, तो इसको अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। तो इसमें कुल सदस्य जो है वो 389 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं संविधान सभा के लिए। इसमें से गवर्नर प्रांत से जो है वो 292 सदस्य चुने जाते हैं और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, जिसको कमिश्नरी कहा जाता है, उसमें से 4 सदस्यों की नियुक्ति होती है, मतलब सदस्य चुने जाते हैं 4। अच्छा, ये जो कमिश्नरी जो है वो आपका हो जाता है अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। यानी कि ये जो 4 कमिश्नरी है उन चारों कमिश्नरियों में से एक सदस्य को चुना जाना होता है। तो यहाँ 4 सदस्य हो गए। अब देसी रजवाड़ों से कुल 93 सदस्यों को जो है वो चुना जाना था। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो कुल सदस्य की संख्या कितनी हो गई, तो 389, 389। तो इस तरह जो है वो जो है संविधान सभा के सदस्यों की का जो है नियुक्ति होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि संविधान सभा में सीटों की संख्या, किस तरह सीटों का जो है बंटवारा था। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में है, फैक्ट है, इसको याद रखना होगा। तो इसको हम लोग इसी ढंग से पढ़ेंगे। अब है सामान्य में देखेंगे तो सामान्य में 213 और मुस्लिम में 79, सिख में देखेंगे तो 4 और एसटी में 26 और एससी में 33। यानी इस तरह जो है सीटों की संख्या का बंटवारा हुआ था संविधान सभा के सदस्यों के लिए। आगे बढ़ते हैं तो महिला में जो थे वो 15 सदस्य थी। कितनी सदस्य थी? महिला में 15 सदस्य थी और प्रथम बैठक में 10 महिला भाग ली थी। अंतिम बैठक जब हुई थी उसमें कितने महिला भाग लिए थे? तो 8 महिला। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें कितनी महिलाएं ने भाग लिया था? तो 10। और अंतिम बैठक में कितनी? तो 8। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से और भी बनता है कि जो है चूँकि यहाँ एससी महिला, एसटी भी है, तो एससी महिला कौन थी? तो एससी महिला थी दक्षावनी और मुस्लिम महिला थी बेगम इजाज रसूल। इसका भी नाम याद रखेंगे, बेगम इजाज रसूल। और जो सरोजिनी नायडू भी थी संविधान सभा के सदस्य के रूप में, और कई महिलाएं थी। तो जो मुख्य रूप से हमें ये 2-3 नाम याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब इस क्रम में संविधान सभा की सीटों की संख्या, फिर सदस्य जब इसमें चुने गए, इसी बीच क्या होता है कि विभाजन का बात आ जाता है। जिन्ना जो मुस्लिम लीग के जो नेता होते हैं उसने सोचा कि कितना भी ये चुनाव करा लिया जाए तो जो है चूँकि इनके मन में होता है कि हम प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और भारत में जो है ये जवाहरलाल नेहरू यही जो है प्रधानमंत्री मतलब के नाम में रहते हैं कि यही आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरह क्या होता है कि आप लोग देखे हुए कि 1947 में विभाजन होता है और इस प्रकार विभाजन के बाद जो है होता है कि मुस्लिम के जो सदस्य होते हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य जो संविधान सभा में भाग लिए थे वो हट जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या क्या होती है? वो घट जाती है। तो अब कितना सदस्य हो गए कुल? तो अब हो गए 299 सदस्य। ब्रिटिश प्रांत से कितने? 226 और कमिश्नरी से कितना? 3। एक जो है वो बलूचिस्तान कहाँ चला जाता है? तो वो पाकिस्तान में। तो इस तरह यहाँ 4 जो कमिश्नरियाँ होती है, तो बलूचिस्तान को यहाँ से हटा दीजिएगा तो ये कहाँ चला गया? बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान में इस तरह यहाँ पे 3 कमिश्नरियाँ हो गई और तीनों में से एक सदस्य की नियुक्ति करनी होती है। अब भारतीय रजवाड़ों से कितने सदस्य? तो 70 सदस्य। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है।
तो देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है संविधान सभा की पहली बैठक? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कहाँ? सेंट्रल हॉल दिल्ली में। कहाँ होती है बैठक? सेंट्रल हॉल दिल्ली में होती है। इसी बैठक के दौरान संविधान सभा के एक सदस्य थे प्रसून जोशी। क्या नाम था उनका? प्रसन्न जोशी उनका नाम था। बंगाल के ये रहते हैं सदस्य, और इनकी मृत्यु हो जाती है इसी दिन, पहले बैठक के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इस दिन को जो है शोक बैठक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, शोक बैठक के रूप में भी इस दिन जाना जाता है। अब है पूछा जाएगा प्रश्न कि क्या संविधान सभा के सदस्य के रूप में जयप्रकाश नारायण थे? तो जयप्रकाश नारायण संविधान सभा का क्या करते थे? तो वे बहिष्कार करते थे। संविधान सभा का वो सदस्य नहीं थे, बल्कि उनका नारा था कि कुर्सी खाली करो, जनता आती है। इस तरह का नारा जो है वो कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था संविधान सभा के लिए, क्योंकि ये चाहते थे कि जो संविधान सभा के सदस्य है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक विधि से पूर्णतः वो संविधान सभा का सदस्य चुने जाए। तो इसलिए यह इनका विरोध किया करते थे, संविधान सभा का विरोध किए थे जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। अब जो है HV आयंकर, ये संविधान सभा के क्या थे? सचिव थे। सचिव का काम होता है कि जैसे कि संविधान सभा बना तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो कितने 299 सदस्य, 299 सदस्य को निमंत्रण भेजा जाएगा कि आइए इस दिन बैठक है, सब बैठक में मिलकर के चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो सचिव का ये भी काम होता है। तो निमंत्रण जो है सारे सदस्यों को देना, किनका? सचिव का। सचिव क्या थे? तो ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, साथ में सचिव भी थे। अब जो है प्रथम बैठक हुई, बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया जाना था। इसमें एक बात उठी कि इस संविधान सभा का जो बैठक होगा तो इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो अध्यक्ष के लिए भी तो चुनाव करवाना पड़ता कि हाँ ये अध्यक्ष बनेंगे, वो अध्यक्ष बनेंगे, तो इसमें जो है समय भी जाता। तो इसके चलते जो है ये जो है JB कृपलानी, इन्होंने एक सुझाव दिया कि फ्रांस में क्या होता था कि वरिष्ठता का जो है वरिष्ठ नागरिक को वरीयता दी जाती थी। तो इन्होंने सोचा कि संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन है? तो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्यों ना जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है इसमें इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाए, और फिर जब अगली बैठक होगी तब हम लोग चुनाव करेंगे कि इनमें से सदस्य में से अध्यक्ष किनको बनाया जाए। तो इसलिए प्रथम बैठक का जो अध्यक्ष बने अस्थायी रूप से, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको याद रखेंगे। और ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा के। आगे बढ़ते हैं। और सुझाव भी किसने दिया था? JB कृपलानी ने सुझाव दिया था। अब द्वितीय बैठक कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को होती है द्वितीय बैठक। कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष का चुनाव होता है, और इसमें जो है अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, और एक अस्थायी उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। क्योंकि अगर किसी कारणवश अध्यक्ष उपस्थित न हो तो एक उपाध्यक्ष का भी तो होना जरूरी है, ताकि उसकी अनुपस्थिति में जो है बैठक संचालित हो सके। इसलिए एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है। तो एक उपाध्यक्ष कौन होता है? अस्थायी HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। अब है संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार BN राव। कौन है? BN राव को बनाया जाता है संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, इसको याद रखेंगे, BN राव। और MN राय क्या थे? तो उन्होंने संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था। कौन? MN राय ने संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था। इन दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते, जब ये सब सारी चीज़ें हो गई, सारी प्रक्रियाएं हो गई, संविधान सभा का गठन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब ऐसा तो नहीं है कि चलो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सारे सदस्य जो है वो उनकी बात को मान ले।
ऐसा नहीं था, सबकी सहमति होनी थी, तो एक थोड़ा सा लंबा समय लगा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित कब हुआ, संविधान सभा ने इसको कब पारित किया, तो 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों डेट याद रखेंगे, प्रस्तुत कब किया गया और पारित कब हुआ, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को। यहाँ तक सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि आखिर जितना अधिवेशन हुआ, तो कुल कितने अधिवेशन हुए संविधान सभा में, तो कुल अधिवेशन कितने हुए, तो 12। और कितने दिनों तक चली अधिवेशन, तो 165 दिनों तक ये अधिवेशन जो है वो चली। अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा का गठन जो है किस प्रकार होता है ना। 1947 से आज़ादी, जब देश जो है बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, उससे पहले सदस्यों की संख्या क्या थी और उसके बाद सदस्यों की संख्या कैसे कैसे चली, किस प्रकार अस्थायी अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष बने, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि संविधान सभा की समितियों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि संविधान बन गया, अब सबका जो है काम बांटा जाएगा कि हाँ, कुछ प्रारूप समिति के अध्यक्ष होंगे, कुछ संघ समिति होंगे, इस तरह से कुछ समितियां बनेंगी, उसके सब अध्यक्ष होंगे और कार्य जो है वो बांटा जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम लोग पढ़ेंगे कुछ समितियों के बारे में। तब तक इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।